अब हम पढ़ने जा रहे हैं सूफी काव्य। अब हम पढ़ेंगे भक्ति काल का ही पाठ है ये सूफी काव्य। फूल मरे पे मरे ना बसूं, यह प्रसिद्ध उक्ति है। किसकी है ये? यह जायसी की। आगे है पद्मावत का बंगला अनुवाद किया था, ये किया था आलो उजाला ने। आगे है उददी आई तेई बंधन कीन्हा, इति दसमात अमर पद लीना। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं। कौन इन पंक्तियों के रचनाकार? यह जायसी। आगे है नागमती वियोग खंड लिया गया है 12 मासा शैली में। नेक्स्ट है यह आशिक माशूकों का निर्लज प्रलाप नहीं है, यह हिंदू गृहिणी की विरहण वाणी है। इसका सात्विक मर्यादा पूर्ण माधुर्य मनोहर है। नागमती की विरह दशा के बारे में उपयुक्त विचार है। किसका ये रामचंद्र शुक्ल जी का विचार है। आगे देखते हैं हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ विरह वर्णन नागमती का विरह वर्णन संकलित है। किसमें संकलित है ये पद्मावत ग्रंथ में। आगे मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। ये कौन सा है? पद्मावत। मुल्ला दाऊद 1370 ईस्वी की अवधी भाषा की पहली कृति है। यह चंदायन या लोर कहा मुल्ला दाऊद की लिखी हुई है ये अवधी भाषा में। आगे तन चित उर मन राजा किन्हा, हिय सिंगल बुद्धि पद्मिनी चीन्हा। पंक्तियां हैं किसकी है? ये पद्मावत ग्रंथ की। यह पद्मावत ग्रंथ की। नेक्स्ट है मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में प्रशंसा की है। किसकी प्रशंसा की है? बाबर की। आखिरी कलाम में किसकी प्रशंसा की गई है? बादशाह बाबर की। सूफी कवि संबंधित थे प्रेमाश्री शाखा से। सगुण भक्ति धारा का कवि नहीं है। कौन नहीं है? ये कुतुबुन। आगे जायसी के पद्मावत में पद्मावती राजकुमारी थी सिंगल द्वीप की। कहाँ की थी? सिंगल द्वीप की। आगे है उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। ये जायसी ने कहा है। आगे है तन चित उर मन राजा कीन्हा, हिय सिंगल बुद्धि पद मिनी चिन्हा। गुरु सुआ जेहि पंथ देखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। उक्त पंक्तियों में पद्मावत की लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिकता का संकेत विशेषता परिलक्षित है। आगे अवधि की प्रारंभिक कीर्ति मानी जाती है। यह मानी जाती है चंदायन। इसके लेखक कौन है? इसके रचयिता कौन है? मुल्ला दाऊद। जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किया है आषाढ़ मास से। किससे? आषाढ़ मास से। आगे है टप टप बूंद पर ही जस ओला, बिना पवन होई मारे झोला। पंक्ति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रेखांकित अंश से आशय ग्रहण किया है। क्या किया है? वात के प्रकोप से अंग का सुन हो जाना। आगे है जेहि पंखी के नियर होई कहे विरह के बाद, सोई पंखी जाई जरी तरी वर्ग होई निपात। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन पंक्तियों में माना है उहात्मक पद्धति। क्या माना है? उहात्मक पद्धति। आगे है प्यूं सो कहे संदेशना, हे भोरा हे काग, सो धनी बिरहे जरी मुई तेही का धुआं हम लाग। में भोरे व काग को अलग अलग संबोधित करने की व्याख्या के प्रसंग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है आवेग की दशा में यही उचित है। आगे है मन अति भयो हुलास, बिक्सी जनु को किरण रवि, अरुण अधर तिये सदर बिंब फल जानी कीर छवि। उक्त काव्यांश में पद्मावती के उल्लास का उल्लेख है। आगे है पद्मावत लिखा गया है अवधी भाषा में। आगे है ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका है। कौन है? यह देवायनी। आगे है जायसी कृत पद्मावत में प्रयुक्त छंद है यह चौपाई दोहा। आगे अंगद पेज की रचना की है, ये की है ईश्वर दास जी ने। आगे मृगावती के रचनाकार हैं। ये कौन है? कुतुबुन। इस प्रश्न को देखें कितनी परीक्षाओं में ये आ चुका है, कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये प्रश्न। आगे सन 927 कथा आरंभ बैन कवि कहा। मैं 927 का ईस्वी सन होगा 1520 ईस्वी। पद्मावत में उल्लिखित राजा रतन सेन राजा थे। कहाँ के थे ये? चित्तौड़गढ़ के।
आगे है मुल्ला दाऊद की भाषा है ठेठ अवधी। कैसी है मुल्ला दाऊद की भाषा? ठेठ अवधी। आगे रचनाकार की दृष्टि से ग्रंथों का सही अनुक्रम है मृगावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती, अनुराग बांसुरी। आगे है सूफी साधना के 4 पड़ावों में नहीं है। क्या नहीं है? मलकत नहीं है। राघव चेतन सूफी काव्य का पात्र है, यह पद्मावत का। आगे सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना है, यह है पद्मावत। आगे जायसीकृत एक प्रेमाख्यानायक काव्य है, यह पद्मावत। आगे सही सुमेलन है, एक तरफ सूफी कवि है और दूसरी तरफ उनकी रचनाएं हैं। तो उस्मान ने लिखी है चित्रावली, और नूर मोहम्मद ने अनुराग बांसुरी, कुतुबुल ने मृगावती, कासिम शाह ने हंस जवाहिर। नेक्स्ट है शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। कौन थे ये? उस्मान थे। आगे अनुराग बांसुरी के रचनाकार हैं, कौन है ये? नूर मोहम्मद। कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है। आगे जायसी ने पद्मावत में 12 मासा पद्धति का उपयोग विरह वर्णन के लिए किया है। विरह वर्णन के लिए किया है। सही सुमेलन है, एक तरफ रचना है दूसरी तरफ रचनाकार हैं। आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जायसी, दूसरा मृगावती कुतुबुन, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, मधुमालती मंजन, चंदायन मुल्ला दाऊद। आगे चंदायन की रचना हुई थी 1379 ईस्वी में। मोही का हंसेसी को रही, इसका तात्पर्य है मुझ पर हंसते हो या उस कुमार पर। आगे पद्मावत की रचना शैली है, पद्मावत की रचना शैली कैसी है? फारसी की मसनवी शैली। आगे जायसी की काव्य भाषा थी, कैसी थी? अवधी थी। नेक्स्ट है सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ है, कौन सा है ये? चंदायन। आगे सही सुमेलन है, एक तरफ ग्रंथ है और दूसरी तरफ रचनाकार। मृगावती कुतुबुन, सत्यवती कथा ईश्वरदास, चंदायन मुल्ला दाऊद, हंसावली असाइत। आगे देखते हैं जायसी ने 12 मासा के रूप में मार्मिक चित्रण किया है नागमती के वियोग का। नागमती के वियोग का। आगे नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ होता है आषाढ़ महीने से। कहां से शुरू होता है ये? आषाढ़ महीने से। आगे पीहू वियोग अस बाउर जीव पंक्ति में बाउर शब्द का अर्थ है पगली। क्या है? पगली। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है, मधुमालती। आगे कुतुबुन बादशाह के आश्रित थे, ये हुसैन शाह बादशाह के आश्रित थे कुतुबुन। आगे पद्मावत में गुरु का प्रतीक है, यह सुआ या हरिमन तोता। जायसी की रचना नहीं है, इंद्रावती। आगे पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का नाम है, क्या था रतन सेन की पत्नी का नाम? नागमती। नेक्स्ट 4 उठाए लीन एक मुट्ठी, दिना उड़ाई पृथ्वी में झूठी, ये पंक्ति ली गई है पद्मावत से। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना मानते हैं, किसको मानते हैं? ये मृगावती को। और किसने लिखी है ये? कुतुबुल ने। आगे कासिम शाह की रचना है हंस जवाहिर। भक्तिकालीन काव्यधारा में परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष रूप में चित्रित किया है सूफी काव्यधारा में। किसमें? सूफी काव्यधारा में। आगे हिंदू मत पर पाँव न रखे हूं का बहुत हो जो हिंदी बखाऊं, ये काव्य पंक्तियां हैं अवधी बोली में है। ये कौन सी बोली में है? अवधी बोली में और अनुराग बांसुरी में, और नूर मोहम्मद की ये जो है पंक्तियां। आगे चंदायन के रचयिता हैं, कौन है ये? मुल्ला दाऊद। नेक्स्ट देखते हैं पद्मावत क्या है? पद्मावत एक त्रासदी है। आगे चित्रावली रचना है, किसकी है ये? उस्मान की। नेक्स्ट है पद्मावत की विधा है प्रबंध काव्य। पद्मावत की विधा है प्रबंध काव्य। जितने भी हमारे ये महाकाव्य हैं ये सब क्या कहलाते हैं? प्रबंध काव्य। आगे है ज्ञानदीप की रचनाकार हैं, ज्ञानदीप के रचनाकार कौन है? शेख नबी। और मधुमालती के रचनाकार कौन है? मंझन। आगे है अखरावट काव्य कीर्ति के रचयिता हैं, कौन है ये? मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट है वह कवि जिसने सिर्फ अवध भाषा में ही रचना की है, वो है जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना लिखी है। नेक्स्ट है
रोजतुल हकायक के रचयिता हैं, ये हैं नूर मोहम्मद। हिंदी भाषा में रचना करने पर सूफी कवि जिसको मुसलमानों का उपरम सुनने को मिला था वो कौन थे? ये थे नूर मोहम्मद। आगे सही सुमेलन है, एक तरफ रचना है और दूसरी तरफ रचना काल है। चंदायन लिखी गई है मुल्ला दाऊद ने 1379 ईस्वी में, मिर्गावती कुतुबुन ने लिखी थी 1503 ईस्वी में, मधुमालती मंजन ने लिखी थी 1545 ईस्वी में, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी 1540 ईस्वी में। आगे देखते हैं। मोहिका हसेसी की कोहरही ने किससे कहा था? जायसी ने शेरशाह से कहा था। अन लहक में मैं ही ब्रह्मा हूं की घोषणा है मंसूर। आगे कुतुबुन के गुरु का नाम, कुतुबुन के गुरु का नाम शेख बुरहान, कुतुबुन के गुरु का नाम शेख बुरहान। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार है समासोक्ति। रस रतन के रचयिता है पुहकर। रस रतन के रचयिता कौन है? पुहकर। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ है क्या है? इंद्रावती। ये किसने लिखा है? नूर मोहम्मद ने। आगे पद्मावत में रतन सेन प्रतीक है किसका? मन का। मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम है यह पद्मावत। सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ है इंद्रावती। इसके रचनाकार कौन है? नूर मोहम्मद। आगे जायसी प्रेमाख्यानायक काव्य धारा के कवि हैं। पद्मावत को समासोक्ति कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। सूफी प्रेमाख्यानायक रचनाओं की भाषा है अवधी। आगे है मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वो जायस नामक स्थान के निवासी थे। आगे सही सुमेलन है, एक तरफ पात्र है और दूसरी तरफ रचना। मैना यह है चंदायन के। आगे ऋतुवर्ण यह है सत्यवती कथा के। रुक्मणी यह है मृगावती के। राघव चेतन यह है पद्मावत के। पात्र बहुत पूछे जाते हैं आजकल परीक्षाओं में। आगे जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है, यह कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। आगे पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है, परम सत्ता की प्रतीक है पद्मावती। आगे साधना के 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत का संबंध है। ये किससे है? सूफी साधना से। आगे सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति होगी। आचरण, शरीयत का मतलब आचरण, तरीकत का मतलब उपासना और मारिफत का मतलब सत्य बोध और हकीकत का मतलब सिद्ध अवस्था। आगे जायसी कृत पद्मावत है, ये क्या है? एक रूपक काव्य है। आगे प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम है चंदायन, मृगावती, पद्मावत, मधुमालती। आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है। किसको माना है? ये कुतुबुन को। आगे जायसी की कृति है यह कन्हावत। नेक्स्ट है सही सुमेलन है, एक तरफ रचना है दूसरी तरफ कवि हैं। यह हंसावली ये लिखिए कवि असाइद ने। चंदायन ये लिखिए मुल्ला दाऊद ने। सत्यवती ईश्वरदास ने। मृगावती कुतुबुन ने। आगे देखते हैं। सूफी काव्य का उद्देश्य है प्रेम निरूपण। आगे प्रेम चिंगारी रचना है अली शाह की। सही सुमेलन, एक तरफ रचना है दूसरी तरफ कवि हैं। मृगावती कुतुबुन, मधुमालती मंजन, चंदायन मुल्ला दाऊद, अखरावट मलिक मोहम्मद जायसी। आगे देखें। जायसी की काव्य कृति जिसमें उन्होंने कयामत का वर्णन किया है यह है आखिरी कलाम। आखिरी कलाम में, और आखिरी कलाम में ही बाबर का जिक्र किया गया है। आगे है हुजवेरी के अनुसार फना का अर्थ है किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना। आगे देखें। सुजान कुमार सूफी प्रेमाख्यान का नायक है। कौन है? ये है चित्रावली के। सुजान कुमार चित्रावली सूफी प्रेमाख्यान का नायक है। सूफी काव्य धारा का कवि नहीं है। कौन नहीं है? नाभादास। आगे है हिंदू मग पर पाँव न रखे हूं का जो बहुते हिंदी बके हूं, यह उक्ति अनुराग बांसुरी और इसके रचनाकार कौन है? नूर मोहम्मद। अनुराग बांसुरी से ली गई है और रचनाकार कौन है? नूर मोहम्मद। आगे है
पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है। इनको कहते हैं खंड कहा जाता है। पद्मावत के अनुच्छेदों को खंड कहा जाता है। आगे है प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है। यह तसव्वुफ। आगे सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य को प्राय देखा गया है प्रेमिका के रूप में। किसके रूप में? प्रेमिका के रूप में। आगे है वह कवि जिनकी रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सर्वाधिक हुई है। यह मलिक मोहम्मद जायसी। आगे है पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक हैं। यह विजय देव नारायण शाही। सूफी काव्य धारा के पहले कवि हैं। यह मुल्ला दाऊद।